ये है राजघराने का शानदार आईना। बताइए, इसे कौन खरीदना चाहेगा? इसकी बोली शुरू होती है 500 सोने की मुद्राओं से। ओह, इस आईने में ऐसा कुछ खास नहीं है। इसे कौन ही खरीदेगा, वो भी 500 सोने की मुद्राओं से। इसे हम खरीदेंगे। हमें ये आईना बहुत पसंद आया। जब से हमने इसे देखा है, पता नहीं इससे अजीब सा लगाव हो गया है। ये है राजकुमारी शमिता, जो पास के राज्य में हो रही राजघराने की नीलामी में आई है। ठीक है, आप 500 सोने की मुद्रा दीजिए और अपना आईना अपने साथ ले जाइए। लो, आपकी 500 सोने की मुद्राएं। आईना लेकर राजकुमारी महल में आती है, पर राजकुमारी को ये नहीं पता था इस आईने में चुड़ैल है। राजकुमारी, आप ये आईना कहाँ से लाई हो? ये मैं 500 सोने की मुद्रा से नीलामी में जीत कर लाई हूँ, पर इसमें इतना कुछ खास नहीं, पर मुझे ये बहुत पसंद आया है। रमा, इधर आओ। ये आईना लो और इसे अच्छे से साफ करो। मुझे इस पे एक भी दाग नहीं चाहिए। जी राजकुमारी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। इसके बाद रमा उस आईने को साफ करती है, पर साफ करते समय उस आईने पर एक दाग लगा रह जाता है। इसके बाद जब राजकुमारी उस दाग को देखती है तो वह बहुत क्रोधित हो जाती है। ये क्या? रमा, रमा, ये क्या है? मैंने तुमसे कहा था मुझे यहाँ एक भी दाग नहीं चाहिए। ये क्या है? इसे अभी के अभी साफ करो। थू! इस आईने की वजह से मुझे आज इतना बेइज्जत होना पड़ा है। मेरा बस चले तो उसे यहाँ से उठा के फेंक दूं। रमा के थूकने की वजह से उस चुड़ैल को बहुत क्रोध आता है और वो बहुत गुस्सा होकर रमा के कमरे में आ जाती है। आह! आह! ये आईना यहाँ कैसे आया? तुमने मुझ पर थूकने की जरूरत कैसे की? मुझे माफ कर दो। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद उस चुड़ैल ने रमा की गर्दन काट दी और वह आईने में आकर वापस अपनी जगह पर आ गई। इसके बाद जब राजकुमारी दूसरे दिन उस आईने को देखने जाती है तो देखती है कि आईने पर एक खून का धब्बा लगा हुआ होता है, जिससे राजकुमारी क्रोधित होकर रमा को बुलाती है। रमा, रमा! जब कई बार बुलाने पर भी रमा नहीं आई तो राजकुमारी रमा के कमरे में स्वयं जाती है। आह! रमा! क्या हुआ राजकुमारी? आह! ये कैसे हुआ? रमा! रमा! इसको इतनी बुरी तरह से किसने मारा? हमारे महल में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। हम मंत्री से कहकर इसकी जांच करवाते हैं, आखिर ये किसने किया है, और महल में सख्ती भी बढ़वा देते हैं ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। रमा की मृत्यु से राजकुमारी सदमे में आ जाती है। इसके बाद जैसे ही वो उस आईने के सामने आती है, वो अचानक डर जाती है क्योंकि उस आईने पर खून ही खून लगा हुआ होता है। ये क्या? इस आईने पर इतना सारा खून अचानक अब गायब भी हो गया। शायद ये मेरा वहम था। रमा की ऐसी हालत देखकर मेरे दिमाग में उल्टा सीधा चल रहा है। इसके बाद राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में आकर सो जाती है। मैं तुम्हें मार दूंगी। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, मुझे मत मारो। हाँ, ये कैसा सपना था? आईना हवा में उड़ रहा था और मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। आईना ऐसा कैसे कर सकता है?
मुझे लगता है ये सब चीजें उस आईने की वजह से ही हो रही है। इसके बाद राजकुमारी आईने के पास आती है तो देखती है आईना जोर जोर से हंस रहा होता है। ये क्या? कौन हो तुम? इसके बाद राजकुमारी को कोई जवाब नहीं मिलता है और वो बहुत डर जाती है। फिर राजकुमारी उसी नीलामी वाली जगह पर जाती है ताकि उसे उस आईने के बारे में पता लग सके। वो जो आईना हमने उस दिन खरीदा था उसके बारे में मुझे जानना है। क्या आप मुझे बताएंगे उस आईने का रहस्य क्या है? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर इस राज्य के राजा को पता होगा। आप उनसे पता कर लीजिए। इसके बाद राजकुमारी राजा से बात करने के लिए जाती है। मुझे आपसे उस आईने के बारे में बात करनी है। किस आईने के बारे में? जिस आईने ने हमारे महल में तबाही ला दी है। मुझे पता है वो आईना आपका ही है, मुझे सच बताइए। दरअसल वो आईना हमारी राजकुमारी का था। बरसों पहले हमारी राजकुमारी का मुंह जल गया था और इस कारण जब भी वो आईने में देखती तो बहुत गुस्सा करती। एक दिन उसी गुस्से में आकर राजकुमारी ने आत्महत्या कर ली और उसकी आत्मा इसी आईने में बस गई। मैंने बहुत कोशिश की उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने की, पर कुछ नहीं हुआ और अब वो उस आईने के सहारे से सब लोगों को बहुत परेशान करती है। पर आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? तुम्हें बस राजकुमारी की आत्मा को आईने में बुलाना है। जैसे ही वो आ जाए उस आईने को तोड़ देना है। इसके बाद राजकुमारी ने महल में आकर आत्मा को बुलाने की कोशिश की। अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो मेरे सामने आओ। इतना कहते ही वो आत्मा आईने में आ गई और राजकुमारी ने आते ही शीशे को तोड़ दिया, जिससे आत्मा भी उस आईने के साथ खत्म हो गई।